एक गोपाल नाम का लड़का एक जगह वेटर का काम करता है। वहीं पे एक खूब मशहूर एक सिंगर आई रहती है, डांसर आई रहती है, जिसका नाम छाया रहता है। अब कब गोपाल में और छाया में प्यार हो जाता है, देखते देखते में किसी को पता नहीं चलता है। और एक दिन ऐसा आता है कि गोपाल छाया को प्रपोज कर देता है, लेकिन बोलता है कि मैं बेहद गरीब हूँ और इस कंपनी में वेटर का काम करता हूँ। छाया बोलती है दिल बड़ा होना चाहिए, पैसे तो आते जाते रहेंगे। ऐसे ही चल रहा होता है, तभी अचानक गोपाल का दोस्त समीर आ जाता है बाहर से, जो विदेशों में पढ़ा करता था। और उसके पास एक फ़ोटो रहता है। फ़ोटो गोपाल को दिखाता है और बोलता है देखो यार, मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ और ये लड़की मेरे को नहीं मिली तो मैं इस दुनिया से चला जाऊँगा। कैसे भी करके इस लड़की को ढूंढ दो, ये इंडिया में कहीं रहती है। अब गोपाल ये बात सुनता है तो बेचारा उसके आंखों में आंसू आ जाता है और दिल पर पत्थर रख के बोलता है टेंशन मत लो यार, भाभी तो बहुत अच्छी है और कोई नहीं, वही वो लड़की रहती है छाया। फिर उसके आगे जो होता है आप लोग भी सुनेंगे तो शायद गोपाल की दोस्ती और समीर की दोस्ती के आप लोग दाद देंगे। तो चलिए पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। तो नमस्ते। आज की जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी मुंबई की बोरीवली की है, जहाँ पे एक लड़का रहता है जो बेहद गरीब रहता है। अपने घर में वही अकेले कमाने वाला रहता है। उसकी एक बहन होती है और उसका एक भाई होता है। और घर में पिता नहीं रहते हैं, बस एक माँ रहती है। और माँ, भाई और बहन का यही खर्चा उठाता था। ये बेचारा बचपन से ही वेटर का काम, कहीं कुली का काम, जो भी काम मिलता था ये काम करते रहता था। एक बार ऐसा होता है कि एक बड़े होटल में इसको जॉब मिल जाता है वेटर का। अब वेटर का ये काम काज करने लगता है। तभी एक फंक्शन होता है और फंक्शन में एक मशहूर सिंगर और डांसर छाया नाम की लड़की को बुलाया जाता है, जो बस बड़ी बड़ी होटलों में डांस और सिंगिंग किया करती थी, गाना गाया करती थी। वो आती है, लगभग 4 दिन का उसका शो रहता है इस होटल में। और 4 दिन गोपाल नाम का जो वेटर रहता है उसका भी ड्यूटी वहीं पे लगा दिया जाता है कि मेहमानों को और जो भी लोग बैठे उनको पानी, ड्रिंक, जो भी चीज़ देना है तुम दो। अब ये देते रहता था और स्टाइल में दिया करता था। अब जो छाया रहती थी वो भी डांस किया करती थी और गाना गाया किया करती थी। अब अक्सर छाया देखती थी कि एक वेटर है जो स्टाइल में घूमता है, डांस करता है और सबको ड्रिंक, चाय, जो भी चीज़ रहता है सबको पिलाता है। वो गोपाल पर अक्सर नज़र डाला करती थी और गोपाल भी छाया को बहुत पसंद करता था, उसके गानों पे डांस करता था। एक दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाता है और तीसरे दिन जब छाया घर से कहीं जा रही होती है अपना चेहरा ढक कर के लोग मुझे पहचान लेंगे तो ऑटोग्राफ के लिए भीड़ लगा देंगे, लेकिन उसी टाइम 2-3 बदमाश लोग छाया को पकड़ लेते हैं और एक सुनसान इलाके में लेके चले जाते हैं और उसके साथ में ज़बरदस्ती करने लगते हैं। लेकिन वहीं से गोपाल बेचारा साइकिल से गुजर रहा होता है। जब गोपाल की कानों में आवाज़ जाती है बचाओ बचाओ, तो गोपाल वहाँ पे जाता है और उन गुंडों से लड़ाई करता है। और लड़ाई करने के बाद गोपाल को भी थोड़ा बहुत चोट लग जाता है, लेकिन उन गुंडों को वहाँ से भगा देता है। अब छाया के तो चेहरे पे रुमाल बंधा रहता है, गोपाल तो पहचान नहीं पाता है। फिर गोपाल बोलता है मैम साहब आपको किधर जाना है, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। और गोपाल अपने जेब से पैसे निकालता है, बोलता है ज़्यादा तो पैसे नहीं है मेरे पास, बस ये 500 का नोट है, आप ले लो, क्योंकि आप साइकिल पर तो बैठ नहीं सकते हो हमारे। और देकर वहाँ से चलने लगता है। फिर छाया बोलती है अरे रुको तो ज़रा, आपका नाम क्या है? वो बताता है मेरा नाम गोपाल है और मैं इस जगह पे काम करता हूँ। फिर वो बोलती है ठीक है, और बताइए आपकी शादी हो गई है कि नहीं हो गई है? गोपाल बोलता है ये सब बात आप क्यों पूछ रही है? बोलती है बस वैसे पूछ रही हूँ, बताइए। गोपाल बोलता है नहीं शादी नहीं हुई है, घर की जिम्मेदारियाँ हैं, मैं घर का बड़ा हूँ। हाँ एक लड़की है जो हमारे ही होटल में ठहरी हुई है, उसको मैं पसंद करता हूँ, लेकिन मैं ठहरा गरीब आदमी, वो ठहरी मैम साहब, कहाँ से हम लोग का मतलब स्टोरी कहानी शुरू होगा। इतना कह के वो वहाँ से साइकिल लेके चला जाता है और ये मैडम 500 का नोट लेती है, एक गाड़ी को रुकाती है और वहाँ से भी चली जाती हैं। अब वहाँ से जाने के बाद जब अगले दिन यानी कि चौथे दिन अब आ जाता है शो का, उस टाइम जब शो हो रहा होता है तो छाया गोपाल को देखे जा रही थी
और गोपाल बेचारा उस दिन काम में इतना ज़्यादा बिजी रहता है कि उसको देखता भी नहीं है। लेकिन जब शाम के टाइम छाया गोपाल को बुलाती है और बोलती है कि आज तो हमारा शो ख़त्म हो जाएगा, और सारे वेटरों को धन्यवाद देती है कि आप लोग अच्छे से कार्यक्रम में या लोगों को चाय पिलाने में, पानी पिलाने में मदद किए, बहुत अच्छा से 4 दिन हम लोग का कट गया और यादगार ये रहेगा हमारा 4 दिन। तो बेचारा गोपाल उदास देखे रहा होता है छाया को। फिर छाया साइड में जाती है और एक आदमी से बोलती है कि उस लास्ट वाले वेटर को भेजो। जब वेटर आता है तो छाया बोलती है, और बताओ, तुम तो ऐसे खड़े थे यार जैसे कि तुम्हारी जान जा रही हो, तुम्हारा कोई परेशानी है, बताओ क्या हुआ। वो बोलता है, नहीं मैम साहब, बस ऐसे ही। तब वो अंदर से 500 का नोट निकालती है और उसको बोलती है, ये पैसा तुम ले लो, तुम्हारा पैसा है। फिर गोपाल समझ जाता है और बोलता है, मैम साहब कल आप थी, मैं जो कल बोला था उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। वो बोलती है, नहीं, मैं भी तुमको पसंद करती हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ। वो बोलता है कि मैं बहुत गरीब हूँ और वेटर का काम करता हूँ, मेरे घर में एक छोटी बहन और एक भाई है और एक माँ है। छाया बोलती है, इससे कुछ मतलब नहीं है, तुमसे प्यार करती हूँ और मैं अभी जा रही हूँ, मेरा शो है, और मैं तुमसे बाद में ज़रूर बात करूँगी, फिर तुम वहाँ पर हम लोग बात करेंगे। अब वहाँ से छाया चली जाती है और वहाँ से जाने के बाद गोपाल भी घर आ जाता है, बहुत खुश रहता है। तभी पता चलता है कि उसका जो दोस्त है, जो पैसे वाला रहता है, अमीर रहता है, वो लगभग 10 सालों बाद विदेशों से पढ़ के घर आता है। घर आने के बाद वो गोपाल से मिलता है। गोपाल से मिलने के बाद बोलता है, यार इंडिया छोड़ के हमने गलती कर दी, हमारी दोस्ती अभी भी है। और गोपाल से बोलता है कि यार एक हेल्प चाहिए तुम्हारी, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, उसका नाम भी नहीं मालूम, बस उसका एक फ़ोटो है, और हम लोग एक बार विदेशों में एक जगह पे मिले थे, कुछ सेकंडों का बस मुलाकात था, लेकिन मेरे को ये पता है कि वो इंडिया में रहती है और वो एक सिंगर है। अब गोपाल ये सुनने के बाद बोलता है, कुछ फ़ोटो वोटो, कुछ नाम है। वो बोलता है, नाम नहीं है, फ़ोटो मैंने चुपके से ले लिया था। वो निकालता है, फ़ोटो दिखाता है तो गोपाल बेचारा नर्वस हो जाता है और बोलता है, यार टेंशन मत लो, यही हमारी भाभी बनेगी और मैं जल्द से जल्द कुछ दिनों में तुमको इससे मिलवाऊंगा। गोपाल छाया से बाद में बात करता है और छाया को एक जगह मिलने के लिए बुलाता है। और जब छाया इससे बात कर रही होती है तभी वहाँ पे गोपाल का दोस्त समीर आ जाता है। अब गोपाल बोलता है, देखो दोस्त, हमने अपनी वादा पूरा किया, फिर वहाँ से चला जाता है। अब उस टाइम जब ये लोग समीर और छाया विदेशों में मिले थे तो एक दूसरे को थोड़ा बहुत देखे थे। अब छाया बोलती है कि आप कहाँ के रहने वाले, तब वो बताता है कि ये तो मेरा दोस्त है और हम लोग एक ही साथ में पढ़े हैं, लिखे हैं, फिर बाद में मैं विदेश चला गया था। फिर वहाँ से जब वो चला जाता है तो बाद में छाया उसको फ़ोन करती है और बोलती है कि तुम मुझे ऐसे छोड़ के वहाँ पे क्यों चले गए। तब वो बोलता है, बस मेरा एक काम याद आ गया। उसके अगले दिन जब सुबह छाया उसके घर पे आती है तो देखती है कि गोपाल एक लड़की से बाहों में बाहें डालकर लिपटा हुआ है और बोल रहा है, अरे यार मेरे को बड़ी मेम साहब नहीं चाहिए, पैसों वाली नहीं चाहिए, उनका क्या है, आज एक आशिक है तो कल एक दूसरा आशिक है, मैं तो उसके साथ में मजाक कर रहा था। ये सारी बात छाया सुन के चुपके से सुन लेती है और सुनने के बाद वहाँ से चली जाती है। लेकिन फिर बाद में गोपाल रोने लगता है और रोते हुए उस लड़की से बोलता है कि देखो, मैंने अपना दिल अगर नहीं तोड़ता तो मेरे दोस्त का दिल कैसे जुड़ता। फिर बाद में समीर उससे नज़दीकियाँ बढ़ाने लगा और एक दिन ऐसा आया कि समीर ने भी गोपाल से झगड़ा कर लिया। गोपाल बोला कि तुम मेरे घर पे मत आया जाया करो, तुमसे कोई भी दोस्ती नहीं है, तुम पैसों वाले से, मैंने मेम साहब को छोड़ दिया, तुमको भी छोड़ दिया। और उन दोनों का प्यार करवा देता है। अब एक दूसरे के साथ वो लोग घूमने लगते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब उन दोनों का शादी हो रहा होता है। फिर समीर गोपाल को बोलता है, अरे यार मेरी शादी में एक बार तो आ जाओ, मत तुम वहाँ पे मंडप पे आना, शादी में आके खाना तो खा लेना। जब आता है गोपाल और वहीं पे खड़ा रहता है तब एक लड़की आती है घूंघट में और बोलती है कि तुम अपने आप को बहुत होशियार समझते हो, हाँ। फिर वो पूछने लगता, मोहतरमा आप कौन हैं और क्यों मेरे से ऐसी बातें कर रही हैं, मैं तो अपने दोस्त की शादी में आया हूँ। तब वो जब सर से दुपट्टा हटाती है तो देखता है कि ये तो छाया है। छाया रोने लगती है और उसके पैरों में गिर जाती है और बोलती है कि तुमने अपने प्यार की कुर्बानी देने के बारे में कैसे सोच लिया, तुमने एक बार मेरे से बताया होता या अपने दोस्त को भी बताया होता। फिर वहीं पे समीर भी आ जाता है और समीर आने के बाद बोलता है, अरे यार तुमने हमारे लिए छाया को दिल तोड़ दिया, मेरा दिल तोड़ दिया कि हम लोग मिल जाएं। अरे एक बार बोल कर तो देखते। छाया
भले से मेरा शादी हो रहा है, छाया से शादी कर लूँगा, लेकिन छाया तुमसे प्यार करती है और तुम छाया से प्यार करते हो। गोपाल बोलता है नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, छाया झूठ बोल रही है। फिर छाया बोलती है झूठ बात है तो ये बताओ तुमने मेरे से वादा नहीं किया, तुमने ये नहीं किया। फिर गोपाल बेचारा चुपचाप रहता है। फिर समीर गोपाल और छाया की शादी करा देता है और बोलता है कि देखो दोस्ती हो तो ऐसे, अगर एक आदमी की कुर्बानी देने का वक्त आए तो दूसरे भी देने के लिए तैयार हो। यहाँ पे दोनों लोग बोल रहे थे नहीं तुम शादी कर लो, तुम शादी कर लो। फिर बाद में छाया बोलती है कि मुझे गोपाल चाहिए। फिर गोपाल से उसकी शादी हो जाती है और अच्छे से इन तीनों की दोस्ती फिर से चलने लगती है। तो ये थी कहानी गोपाल और समीर और एक मैडम की। कहानी कैसी लगी, अगर थोड़ा भी अच्छी लगी हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ अच्छी कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।